नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सीए सिद्धार्थ मेहरा। कलकत्ता के रहने वाले मुकुल ने मुझसे पूछा कि मैंने अपने एक दोस्त की सलाह पे एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया। मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला कि उस ज़मीन के टुकड़े का टाइटल सही नहीं है, ओनरशिप वगैरह, उसके पेपर वर्क वगैरह में कुछ इश्यूज थे। कुछ सुना हुआ सा लगता है आपको? इस तरह की चीज़ें कभी हमारे साथ हुई हैं। मैं यही नहीं बोलूँगा कि ज़मीन रिलेटेड, बट आपने किसी के कहने पे कोई सामान खरीद लिया या कोई शेयर खरीद लिया स्टॉक मार्केट में या कोई म्यूचुअल फंड का सब्सक्रिप्शन ले लिया और बाद में आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था जितना आपके दोस्त ने आपको बताया था। ऐसा होता है? जी हाँ, अक्सर होता है। हाँ, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। सो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश में राय हर कोई देता है और मुफ्त में देता है। वो कहते हैं ना कि राय बहादुर बहुत है हमारे देश में। अब हमें ये सोचना है कि जो व्यक्ति आपको राय दे रहा है, क्या उसके खुद के पास पक्की खबर है, पक्की इन्फॉर्मेशन है ताकि वो राय दे सके, या उसने खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया है कि वो राय दे सके, या आपको वो वाकई में कोई सही राय दे रहा है क्या? ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके दोस्त, घर वाले, ऑफिस कलीग्स, ये सब आपके शुभचिंतक हैं, आपका भला चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने आपको कोई राय दी तो वो सही होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनकी बात को आप सिरे से नकार दें। उनके इनपुट्स लें, उन्होंने जो कहा है उस बात को ध्यान में रखें। लेकिन आप अपना डिसीजन, अपना निर्णय सिर्फ इस टाइप की राय पे बेस करें, ये ठीक नहीं है। आपको एक बहुत साधारण सा उदाहरण देता हूँ। आपका एक दोस्त है, मान लीजिए उसको बुखार आ गया, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको कुछ दवाइयाँ बताई और वो ठीक हो गया कुछ 2-4 दिनों में। मान लेते हैं आपको भी ऐसी कोई टाइप की बीमारी हो गई, बुखार हो गया। सो अब आप क्या करोगे? आपका दोस्त जो आपको दवाइयाँ बताएगा वही खा लोगे, या आप किसी एक्सपर्ट के पास जाओगे, इस केस में डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने? हो सकता है कि अब बुखार एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज, बहुत सारी बीमारियों का सिम्टम होती है। सो डॉक्टर आपको बराबर से जांचेगा, उसके बाद वो कुछ दवाइयाँ आपको बताएगा। और ये बहुत कॉमन है कि वो दोनों दवाइयाँ डिफर करती हैं, आपके दोस्त को जो बताई गई वो और आपको जो बताई गई वो। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया? आप एक एक्सपर्ट के पास गए ना, उसके बाद ही आपने उसके बाद ही आपको पता चला कि आपके मित्र को जो हुआ था और आपको जो हुआ था मे बी वो दोनों चीजें अलग हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं। आपके दोस्त के पास एक फोन है किसी भी ब्रांड का। अब आप वही फोन खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने दोस्त के पास जाएंगे, उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे, वो आपको एक राय देगा, अच्छा या बुरा। इस केस में फिर भी आप उसकी राय मान सकते हैं, क्योंकि वो चीज आपका दोस्त खुद यूज कर रहा है, खुद इस्तेमाल कर रहा है। चांसेस हैं कि इस चीज में उसकी राय सही होना, उसके चांसेस ज्यादा हाई हैं। अब आप देखिए, फाइनेंशियल चीजें होती हैं या मनी, कोई भी चीज, पैसे से रिलेटेड कुछ भी अगर होता है, उसमें आपको अंधाधुंध में किसी की राय मान लेना इतना आसान नहीं है। आपको अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है, अपनी जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। लोगों के इनपुट्स लीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो लेना ही चाहिए, उससे आपको मदद मिल सकती है। लेकिन केवल उसी चीज पे आप अपना डिसीजन रखेंगे, वो गलत होता है। तो मान लीजिए अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए, टर्म इंश्योरेंस चाहिए, तो आप उसके एक्सपर्ट के पास जाओगे। हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो आप उसके एडवाइजर के पास जाओगे। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो तो आप एक फाइनेंशियल प्लानर के पास जाओगे, जो आपको सही राय देगा, पूरी जांच करेगा, आपकी इनकम कितनी है, आप कितनी इनकम चाहते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। अगर आप कोई किसी टाइप की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, व्यवसायिक हो या कोई घर हो, छोटी बड़ी कैसी भी, तो आप क्या करते हैं? आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उस बिल्डर से या जो उसका सेलर है उससे, और वो आप किसी एक्सपर्ट को दिखाते हैं। इस केस में कोई वकील हो सकता है या कोई ऐसा क्वालिफाइड आदमी जिसकी जानकारी इस मामले में बहुत अच्छी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसको दिखाओगे, उससे आप सारा सब कुछ समझोगे, तब जाके आप कोई निर्णय लोगे। कहने का मतलब ये, इन सारे उदाहरणों में जहां जहां आपने एक्सपर्ट से बात की, आपको डिसीजन लेना बहुत आसान हो गया और पक्की जानकारी के साथ हो गया, जो कि आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके दोस्त, घर वाले, कलीग, जो आपका भला चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके पास पूरी जानकारी हो। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में
पर्सनल फाइनेंस की ओर बहुत सारी जानकारी दी गई है। जिस आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्ले स्टोर या iOS में बहुत आसानी से अवेलेबल है। फिर मैं कहूँगा अपने दोस्तों से तो जरूर आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं जो इसको यूज करते हैं, बट आप खुद भी जांच पड़ताल करिए इस ऐप की। डाउनलोड करिए, इसके कोर्सेज देखिए। अब तो 99 रुपए में भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आपका कोई ऐसा नुकसान भी नहीं होगा अगर आपको मान लीजिए 2 दिन यूज करने के बाद पसंद नहीं आया। और अगर आप लंबी अवधि की सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो स्क्रीन पे लिखे मेरे कोड को यूज करिए एस मेहरा, आपको 2000 रुपए तक की छूट भी मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें। बहुत जल्द दोबारा मिलूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।